बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, हिफ्ज़ व आमान में होंगे। दोस्तों, दुनिया भर के तमाम मुसलमानों की ख्वाहिश है कि अल्लाह के घर की ज़ियारत करने के लिए मक्के मुकरमा जाए। अब अल्लाह के घर की ज़ियारत हज या उम्रे के ज़रिए से करते हैं, तो इस वीडियो में मैंने उम्रा करने का आसान तरीक़ा बता रही हूँ। ये तरीक़ा मैंने अपने बड़ों से और जानकार लोगों से सीखा है, ताकि दूसरों को उम्रा करने का तरीक़ा सीखने में आसानी हो। दोस्तों, उम्रे करने का तरीक़ा सीखते रहे, क्या पता आपका सीखना अल्लाह को बहुत पसंद आ जाए और अल्लाह आपको हज और उम्रा नसीब करे। तो चलिए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। दोस्तों, सबसे पहले ज़रूरी बात, किसी की अमानत है तो वापस कर देना या किसी को बोल कर जाए। सबसे माफ़ी तलाफ़ी करके जाए और सबको माफ़ करके जाए। सफ़र के दौरान एक वक्त की भी नमाज ना क़ज़ा करे। दोस्तों, उम्रे को जाने के लिए आपके इस्तेताअत के मुताबिक कपड़े ले। अगर आप 15 दिन के लिए जा रहे हैं तो 4 जोड़े रखें, एक मुसल्ला, एक बेड कवर, एक टॉवेल, एक कैंची, पेस्ट, ब्रश, सोप, 2 एहराम रखे मर्दों के लिए। औरतों के लिए 2 या 3 नमाज की ओढ़नियाँ या अभाया और बाल को छुपाने के लिए दुपट्टा रखे। मिसवाक रखे और हो सके तो फ्लैट चप्पल रखे। फ्लैट चप्पल माने हवाई चप्पल जैसा होना चाहिए, क्योंकि चप्पल का कोना मुड़ा ना हो, ना शू जैसा हो, और औरतें कोई भी चप्पल पहन सकती हैं। पैकिंग में ये सारे इस्तेमाल की चीज़ें लाजम रखे। दोस्तों, अब यहाँ से आपकी उम्रे की तैयारी शुरू होती है। सबसे पहले नाखून काटे, ज़ेर नाफ के बाल साफ करे और उम्रे की नीयत से गुस्ल करे। गुस्ल करने के बाद 2 रकात सलातुत हाजत, 2 रकात सलातुत शुक्र, 2 रकात सलातुत तौबा और 2 रकात सलातुत सफ़र पढ़े और खूब दुआ करे। सबसे मुसाफा करे और सलाम करके घर से बाहर जाने की दुआ पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब कार में बैठे तो सीधा पाँव रखकर बिस्मिल्लाह बोलकर बैठे, और जब सीट पर बैठते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बोले और सफ़र की दुआ पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सफ़र के दौरान अल्लाह का जिक्र करते हुए जाए। एयरपोर्ट पे एहराम बांधने के बाद एहराम की पाबंदी शुरू होगी। सबसे पहले 2 रकात नफल नमाज एहराम की नीयत से पढ़े। पहली रकत में सूरे काफिरून यानी कुल या अय्युहल काफिरून का सूरा पढ़े। दूसरी रकत में सूरे इखलास यानी कुल हु अल्लाहु अहद का सूरा पढ़े और सलाम फिरने के बाद उम्रे की नीयत करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी। तर्जुमा: ऐ अल्लाह, उम्रे के इरादे से नियत करती हूँ तो उसे कबूल फरमा और आसान फरमा। इसके बाद 3 बार तलबिया पढ़े, यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। इसको 3 मरतबा पढ़े। इसके बाद 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसको भी 3 मरतबा पढ़े। अब अल्लाह से खूब दुआ करे। इसके बाद अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका रिज़ाका वल जन्नता व अऊज़ु बिका मिनन नार। ऐ अल्लाह, मैं जन्नत की तलब करती हूँ और दोज़ख से पनाह मांगती हूँ। दोस्तों, इसके बाद कसरत से तलबिया पढ़ते हुए जाना, क्योंकि हज और उम्रे की जीनत तलबिया पढ़ना है। हो सके तो तलबिया को बुलंद आवाज़ से पढ़ने की कोशिश करें। दोस्तों, एहराम की चंद पाबंदियाँ: बाल ना तोड़े, जुए ना मारे, चेहरे पर कपड़ा ना लगाए, चेहरे से मैल ना निकाले, साबुन ना लगाए, खुशबू वाली चीज़ें ना लगाए, खुशबू वाली चीज़ें ना खाए यानी कच्ची इलायची वगैरह, वेट टिश्यू इस्तेमाल ना करे, मच्छर ना मारे, शिकार की तरफ इशारा ना करे,
नाखून ना काटे, शिकार ना करे, घास या पत्ता ना तोड़े। एहराम की हालत में बीवी शोहर से या शोहर बीवी से शहवत की बातें ना करे। एहराम खोलने तक ये पाबंदियां ज़रूर अमल करे। जब आप मक्के पर पहुँचे तो पहले होटल में जाकर लगेज रखे, फौरन जाए या उम्र का तकाजा है तो थोड़ी देर आराम करके जाए। आराम करते वक्त एक बात याद रखे कि पिल्लों पर प्लास्टिक रख के सोए, वरना कपड़ा चेहरे पर लग जाएगा, क्योंकि एहराम की हालत में चेहरे पर कपड़ा ना लगे। आराम नहीं करना चाहते तो तलबिया पढ़ते हुए हरम पे जाए। यहाँ से हरम के आदाब शुरू होगी। जब हरम के बाहर का हिस्सा देखे तो पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सीधा पाँव रख के जाए। हरम के अंदर जाते वक्त नजर नीचे रख के जाए और तलबिया पढ़ते हुए जाए। जब काबेतुल्लाह के करीब जाए तो खूब दुआ करे, क्योंकि पहली बार काबेतुल्लाह पर नजर पड़ते वक्त दुआ करने से इंशाअल्लाह वो दुआ फौरन कबूल होगी। दुआ को इस तरह करे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर। और आप खूब दुआ करे और मुताफ पर यानी काबे के सामने जाए। जब काबा शरीफ का तवाफ शुरू करते वक्त तलबिया पढ़ना बंद कर दे। अब हिजरे अस्वद के पास खड़े होकर यानी ऊपर 2 ग्रीन लाइट नजर आएंगी, वहां से नियत करे, या अल्लाह उम्रे के 7 चक्करों के साथ तवाफ करती हूँ, तो उसे कबूल फरमा और आसान फरमा। तवाफ की शुरुआत हिजरे अस्वद को बोसा देने से शुरू होती है। या तो हिजरे अस्वद को चूम ले या तो बोसा ले सकते हैं। वहाँ इतना ज़्यादा रश होता है कि ये सारे काम नहीं कर सकते, इसलिए आप अपना हाथ उठाए, हिजरे अस्वद के सामने 3 मरतबा बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़े। हिजरे अस्वद से तवाफ का पहला चक्कर शुरू होता है। पहले 3 चक्कर में मर्द हजरात को रमल करना होता है। रमल यानी जल्दी जल्दी पहलवानों की तरह चलना होता है। औरतों के लिए रमल नहीं होता। अगर ज्यादा भीड़ हो तो जितना रमल हो सकता है उतना करे। सिर्फ 3 चक्कर तक रमल होगा। हिजरे अस्वद से तवाफ का पहला चक्कर शुरू होता है। तवाफ का पहला चक्कर पर तीसरा कलमा यानी सुवम कलमा पढ़ा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम पढ़े। हिजरे अस्वद से लेकर रुकने यमनी तक सुवम कलमा पढ़े और जब रुकने यमनी आ जाए तो रुकने यमनी से हिजरे अस्वद तक इस दुआ को पढ़े, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़ीना अज़ाबन नार, या अजीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन पढ़े। फिर हिजरे अस्वद के पास इस्तेलाम करे यानी हाथ उठाकर बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़े। फिर हिजरे अस्वद से दूसरा चक्कर शुरू करे। अब दूसरे चक्कर पर दरूद इब्राहिमी पढ़े। हिजरे अस्वद से लेकर रुकने यमनी तक दरूद इब्राहिमी पढ़े और जब रुकने यमनी आ जाए तो रुकने यमनी से हिजरे अस्वद तक इस दुआ को पढ़े, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़ीना अज़ाबन नार, या अजीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन पढ़े। फिर हिजरे अस्वद को इस्तेलाम करे यानी हाथ उठाकर बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़े। फिर हिजरे अस्वद से तीसरा चक्कर शुरू करे। तीसरे चक्कर पर अस्तग़फ़ार रुकने यमनी तक पढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलै, या तो अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलै। इन दोनों में से कौन सा भी एक अस्तग़फ़ार पढ़ सकते हैं। अब रुकने यमनी से हिजरे अस्वद तक रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़ीना अज़ाबन नार, या अजीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन पढ़े। अब फिर हिजरे अस्वद को इस्तेलाम करे, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। फिर हिजरे अस्वद से चौथा चक्कर शुरू करे। चौथे चक्कर पर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील रुकने यमनी तक पढ़े। रुकने यमनी से हिजरे अस्वद तक रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़ीना अज़ाबन नार, या अजीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन पढ़े। फिर हिजरे अस्वद को इस्तेलाम करे, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर।
अब हिजरे अस्वद से 5वां चक्कर शुरू करे। 5वां चक्कर पर या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस पढ़े। रुकने यमनी तक पढ़े। रुकने यमनी से हिजरे अस्वद तक रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसनतों वाक़िना अज़ाबन नार या अजीज़ु या गफ़ार या रब्बल आलमीन पढ़े। फिर हिजरे अस्वद के पास इस्तेलाम करे। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। फिर हिजरे अस्वद से 6वां चक्कर शुरू करे। 6वां चक्कर पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम पढ़े। जब रुकने यमनी आ जाए तो हिजरे अस्वद तक रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसनतों वाक़िना अज़ाबन नार या अजीज़ु या गफ़ार या रब्बल आलमीन पढ़े। फिर हिजरे अस्वद के पास इस्तेलाम करे। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। फिर हिजरे अस्वद से 7वां चक्कर शुरू करे। 7वें चक्कर पर चहरम कलमा पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहई व युमीतु व हुवा हय्यु ला यमूतु अबदन अबदा जुल जलाली वल इकराम बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। जब रुकने यमनी आ जाए तो हिजरे अस्वद तक रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसनतों वाक़िना अज़ाबन नार या अजीज़ु या गफ़ार या रब्बल आलमीन पढ़े। इसके बाद हिजरे अस्वद को इस्तेलाम करे। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। यहाँ पर तवाफ़ के 7 चक्कर ख़त्म होंगे। इसके बाद मक़ाम इब्राहिम के पास जाकर 2 रकत वाजिबुत तवाफ़ पढ़े। पहली रकत में सूरे काफिरून पढ़े और दूसरी रकत में सूरे इखलास पढ़े और खूब दुआ करे। इसके बाद जमजम पीने के लिए जाए। जब जमजम पिए तो जमजम पीने की दुआ पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया व रिज़्क़न वासिआ व शिफ़ाअम मिन कुल्लि दा। इस दुआ को पढ़कर जमजम को खूब पिए। फिर 9वें इस्तेलाम के लिए हिजरे अस्वद के पास आए। हिजरे अस्वद को इस्तेलाम करे। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। पूरे 9 इस्तेलाम होंगे। फिर इसके बाद सफ़ा मरवा की सही के लिए जाए। पहले सफ़ा के पहाड़ के पास जाए। जाते वक्त इस दुआ को पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नस्सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह अबदाउ बिमा बदअल्लाहु बिह। तर्जुमा, बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह ताला की निशानियों में से हैं। मैं भी इसी से शुरू कर रही हूँ जिससे अल्लाह ने शुरू किया। इसके बाद सफ़ा के पास जाकर काबतुल्लाह की तरफ मुंह फेरे और इस दुआ को 3 मरतबा पढ़े। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु अंजज़ा वअदहु व नसरा अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदह। यहाँ पर अक्सर गलती होती है, थोड़ा गौर से सुने। सफ़ा से मरवा 1 चक्कर, मरवा से सफ़ा दूसरा चक्कर। सफ़ा और मरवा के सही का चक्कर सफ़ा से शुरू होगा और मरवा पे ख़त्म होगा। सफ़ा और मरवा की सही में पूरे 7 चक्कर होते हैं। सफ़ा और मरवा के सही का 7वां चक्कर मरवा पे ख़त्म होगा। अब सफ़ा और मरवा पे एक ज़रूरी अमल ये भी है कि जब सफ़ा से मरवा को जाते वक्त बीच में ग्रीन लाइट नज़र आएंगी, वहाँ से मर्द हजरात को थोड़ा तेज चलना होता है, मगर ये अमल औरतों के लिए नहीं है। सफ़ा से मरवा या मरवा से सफ़ा जाते वक्त यासीन, मंजिल, दरूद या जो कुछ भी सूरा आपको याद है वो पढ़ते हुए जाए। सफ़ा और मरवा के सही ख़त्म होने के बाद खूब दुआ करे, क्योंकि इस जगह पर दुआ इंशाअल्लाह कबूल होगी। इसके बाद औरतें 1 इंच बाल काटे और मर्द हजरत जाकर बाल निकाले। यहाँ पर आपके सारे अरकान पूरे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपका उम्रा भी यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना ज़रूर।